हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के एमसीक्यू होंगे जो कि मॉडरेट और हाई लेवल के हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बंगाली राइटर वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज इंडियाज नेशनल लैंग्वेज? निम्न में से किस बंगाली लेखक ने सबसे पहले हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाएगा। आईएएस का हो, एनडीए का हो, या एनटीपीसी का हो, रेलवे का किसी भी एग्जाम का हो, या एसएससी का, ठीक है, कहीं भी पूछा जाएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। दीनबंधु मित्रा, मधुसूदन दत्ता, काली, पारसाना सिन्हा या भूदेवा मुखर्जी? पहले खुद से देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है भूदेवा मुखर्जी। भूदेवा मुखर्जी, ठीक है, भूदेवा मुखर्जी। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? पहले खुद से, देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका ऑपरेशन जीरो आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा, किसके पास है? या विधानसभा ऑफ स्टेट? बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है, बताते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज विच स्प्रेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? निम्न में से कौन सा भारतीय फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फैले विचारों से प्रेरित था? ठीक है, उन दो व्यक्तियों का नाम बताइए। इसमें देखिए हम एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आपका एक ही रहेगा एग्जाम में, ठीक है। पहले खुद से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन प्रेरित था? देखिए इसका आंसर लगने वाला है टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन रॉय। ये दोनों थे, ठीक है, टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड लेड द डिफेंस प्लेंडर्स इन द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल में रक्षा अधिक वक्ताओं का नेतृत्व किया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है भुल्ला भाई देसाई। भुल्ला भाई देसाई, ठीक है, क्या लगने वाला है? भुल्ला भाई देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वहां क्या था? भूदेवा मुखर्जी था जो कि आपका हिंदी भाषा को अपनाने के लिए सुझाव दिया था। यहाँ क्या है? भुल्ला भाई देसाई है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन इंडिया? भारत में मुख्य चुनाव अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन थी? जेंट्स का नाम तो सब जानता है, ये महिला के बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है, महिला वाला पूछा जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है वीएस रामा देवी, ठीक है, ऑप्शन दिखाना भूल गए थे, सॉरी। वीएस रामा देवी है, ठीक है, वीएस रामा देवी है। कैप्टन स्वाति सिंह मत मार दीजिएगा। Who among the following is the author of the autobiography entitled अमर कथा? अमर कथा जो है वो किनकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से लिखा होगा अपने ऊपर। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है विनोदिनी दासी। विनोदिनी दासी, अजीब नाम है, ठीक है, विनोदिनी दासी, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, ठीक है, ये किसके शासन काल में आया था? बस इतना जान लीजिए, ठीक है। उस वक्त कौन वाइसरी थे इंडिया के?
जो कि लेबर के सुधार के लिए ये लाया गया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, और दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, दोनों का आंसर एक है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, दूसरा फैक्ट्री एक्ट लाया गया था मजदूरों के सुधार के लिए। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड डफरिन होगा, लॉर्ड कर्जन होगा, या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। इतना जान लीजिए कि लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन में ही कोई आंसर है, ठीक है, और ये दोनों में बहुत कोई कंफ्यूज होता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री एक्ट लाया था, ठीक है, मजदूरों के सुधार के लिए, और दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग द टर्म एट द ऑफिस, निम्न में से किस राष्ट्रपति की कार्यकाल में अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। जैसे 5 साल का होता है ना राष्ट्रपति का पद, तो उसी दौरान में वो डेथ कर गए। कौन थे? देखिए ऑप्शन में दिया रहेगा जाकिर हुसैन, नहीं तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, यहाँ पर दोनों आंसर सही है, ठीक है। एक जाकिर हुसैन थे और फखरुद्दीन अली अहमद, ये अपने कार्यकाल के दौरान डेथ कर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका मोटो बताइए। आदर्श वाक्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटरग्रिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड मतलब कि आकस्मिक निधि, ठीक है, ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल, किसके अनुच्छेद के तहत आता है ये आकस्मिक निधि, किस अनुच्छेद के तहत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपका आरपीएफ का एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका आर्टिकल 267, ठीक है, 267। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमिटी सेट अप बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? इतना जान लीजिए कि आईएनसी का एक अध्यक्ष था, वो 1938 में बने थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस? याद कीजिए, 1939 को त्रिपुरा का आईएनसी अध्यक्ष बने थे और 1938 में चेयरमैन बने हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी का। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है जवाहरलाल नेहरू नहीं मानना है, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेप्टर डिटेक्ट्स द मोशन ऑफ द बॉडी, निम्न में से कौन सा रिसेप्टर शरीर के गति का पता लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह पूछा जाएगा, हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है प्रोप्रियोसेप्टर, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछ देगा कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किससे रिलेटेड है, तो ये आपका स्मेल से है, ठीक है, स्मेल, ठीक है। और जो गेस्टेटरी रिसेप्टर है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका टेस्ट से है, ठीक है, टेस्ट से है, ठीक है। और एक जो बेरो रिसेप्टर जो है, बेरो रिसेप्टर किससे रिलेटेड है, तो इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर से, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर से, ठीक है, ब्लड प्रेशर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रेलवे मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट 1946? निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 के दौरान रेल मंत्री थे? अब बताइए। बलदेव सिंह तो नहीं थे भाई, सबको पता है, डिफेंस मिनिस्टर थे। टीटी चुंडीगढ़ या आपका असफ अली या अब्दुल रब निस्तार, यही दोनों में से कोई एक है, ठीक है, असफ अली और अब्दुल रब निस्तार, इन दोनों में से कोई एक है।
बताते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है असफ अली, ठीक है। और जो अब्दुल रब निस्तार है ये पाकिस्तान के कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कम्युनिकेशन से कुछ इसको पद मिला था, ठीक है। और रेल मंत्री उस वक्त इंडिया के असफ अली थे, ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले खुद से देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एकदम नहीं मानना है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom the dual system of government in Bengal abolished in 1772, ठीक है। 1772 में किसके द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए यहां पे आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ओके, इन्होंने क्या किया था? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। बंगाल में जो दोहरी शासन था या द्वैत शासन ऐसा कुछ था तो उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया था। और जो लाया था वो कौन लाया था? तो लॉर्ड रिपन ने लाया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, ठीक है। और समाप्त कौन कर दिया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस, हाँ बताए थे अभी, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल 1765, याद रखिएगा। शुरुआत कब हुआ था? 1765। समाप्त कब हुआ था? 1772, ठीक है, 1772। कितना दिया हुआ था? 1772, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम क्या बोल रहे थे, शुरू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव होगा। नेक्स्ट, डायरेची वही है, डुअल गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अंडर इंडिया अंडर, भारत में सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, किसके अंडर में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है, बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स होगा, ठीक है, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, कब? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 15 अगस्त 1947, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कार्य करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है, वहां पर क्या था, अध्यक्ष कौन था, ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हम क्या मारे थे? बी आर अम्बेडकर मारे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जे.एल. नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन पास इंडियन आर्म एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो पास्ड वर्कुनल प्रेस एक्ट, वहां पे बताए थे, ठीक है, समाप्त कौन कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। और ये जो पास किया था, मतलब लागू किया था वर्कुनल प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट, वो कौन थे? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। और कब किया गया था ये दोनों को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 1878, ठीक है, 1878, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 1878। नेक्स्ट, हु एक्ट द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में
कौन कार्य करता है? ठीक है, चांसलर। वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं? उच्चतम न्यायालय हो गया हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय हो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर पीरियड ऑफ यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स? ठीक है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है चेयरमैन का, यूपीएससी चेयरमैन का, और उसके जो मेंबर होते हैं, जो भी सदस्य, कितने साल का रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 6 साल का होता है। ठीक है, 6 साल का होता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द डेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग एंड मीटिंग द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और कार्यवाही का रिकॉर्ड कर रखने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला परिषद होते हैं, सरपंच होते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत होते हैं, या पंच ऑफ ग्राम पंचायत होते हैं? कौन होते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? भारत में पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट, द इंडियन वेटरनरी, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ, बरेली, मथुरा, हैदराबाद, नई दिल्ली, या चेन्नई? कहाँ पे है? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है बरेली। ठीक है, बरेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग गैसेस पोल्यूटेंट? गैसीय प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, या इंसिनरेशन, या अरेस्टर, या नॉन ऑफ दिस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, व्हेन ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज देन इट इज नोन एज? जब आर्द्रता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन? निम्न में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? वर्षा का एक रूप नहीं है। हेल है, ठीक है, रेन है, ठीक है, स्नोफॉल है, ये तीनों है। ठीक है, पर फॉग नहीं है। ठीक है, फॉग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है काइटो प्रोटोकॉल? पहले खुद से। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्रीब्यूट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू? निम्न में से कौन सा सरकार के कर राजस्व के न्यूनतम राशि का योगदान करता है, कम से कम राशि का योगदान करता है? वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है वेल्थ टैक्स, धन कर। ठीक है, वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट, which of the following tax is imposed by the central government but state government collect? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है परंतु स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है। पहले खुद से।
देखिए इसका करेक्ट आंसर अपने रिक्शन 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 वेट था, इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेशन टैक्स था, स्टम्प ड्यूटी। हाँ देखिए इसका करेक्ट आंसर लगेगा स्टम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टम्प ड्यूटी, स्टम्प ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? निम्न में से कौन केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। ये तो लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स लगाया जाता है, परंतु एग्रीकल्चर और प्रोफेशनल टैक्स ये नहीं लगाया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार का है एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी एबोलिश्ड बाय द जीएसटी? निम्न में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया गया था जीएसटी द्वारा। विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोकनी? ठीक है, नोकनी को हम जेनु वेंगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बताइए नोकनी जेनु वेंगम सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषण जिम्मेदार है? फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक या केडियम? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड। नेक्स्ट, केडियम इटाई इटाई सबको पता है, मरकरी मिनीमाता डिजीज सबको पता है। नेक्स्ट, द रेविन्स आर जनरली फाउंड इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया? घाटियां आमतौर पर भारत के किस बेसिन में पाई जाती है? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है चंबल। ठीक है, चंबल राजस्थान में है। काबुलियत एंड पाटा एस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट वेर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ काबुलियत और पाटा किसके शासनकाल दौरान बंदोबस्त के साधन के रूप में पेश किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, एसएससी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए पाटा मतलब होता है कि सरकार मतलब किसानों को जो जमीन देता है। ठीक है, और काबुलियत जो होता है कि लगान लेना। ठीक है, लगान मतलब टैक्स लेना। ठीक है, काबुलियत का मतलब वो होता, और एक मतलब दस्तावेज में इसको ये किया जाता था, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, तो ये किसके शासन काल में था? उतना नहीं पूछेगा, काबुलियत और पट्टा पूछेगा किसके शासन काल से रिलेटेड है। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी है। ठीक है, शेर शाह सूरी है। नेक्स्ट, इसी ने भारतीय रुपए जारी किए थे ना, शेर शाह सूरी। हाँ, इन्होंने ही किया था रुपया का। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, हु वाज द रूलर ऑफ गोलकुंडा व्हेन औरंगजेब इन्वेडेड इट इन 1687? डेट दे दी है, कोई दिक्कत नहीं उससे। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया था तब उसका शासक कौन था? देख लीजिए 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया था तब उसका शासक कौन था? 1687 में, अरे यार कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह थे, फिरोज शाह थे, या कुतुब शाह या अली खान थे? सब एक जैसा लग रहा। फिरोज शाह नहीं हो सकता है, कुतुब शाह भी नहीं हो सकता। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है अबुल हसन कुतुब शाह। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है ये वाला, ये मध्य प्रदेश के एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। अबुल हसन कुतुब शाह, देख लीजिएगा एक बार। द फेमस सिख लीडर बंदा बहादुर वाज कैप्चर एंड एक्सकाउटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्परर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सिख नेता बंदा बहादुर को मुगल सम्राट के शासनकाल में दौरान पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया था। कौन थे वो? किसके शासनकाल में बंदा बहादुर को पकड़ा गया था और मार दिया गया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार है। ठीक है, फारूक सियार है, फारूक सियार है। नेक्स्ट,
औरंगजेब में तेग बहादुर को मारा गया था, ठीक है। और अच्छा आगे मिल जाएगा क्वेश्चन। विच पॉपुलर सूफी सिल क्या यार सिलसिला ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द लिबरल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला ने अकबर की उदार धार्मिक नीति का प्रतिकार करने का प्रयास किया था? देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नक्शबंदी होगा, नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी। टाइडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपका पंजाब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था, उसमें ये आया था। ये कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी में आया था। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी पूछ सकता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछ सकता है। टाइडल प्रभाव का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा, देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन पूछेगा, रिफ्रैक्शन पूछेगा, स्क्रेटिंग पूछ देगा, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। या लाइट ईयर, कुछ भी दे दे। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग होगा, ठीक है, स्कैटरिंग। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर अकबर फेमस मैन हरिवंश, मुकुंद और देशवंत, ये तीनों क्या थे? अकबर के दरबार में थे, ये तीनों क्या थे? तो ये तीनों पेंटर थे, ठीक है, पेंटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन? निम्न में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, CHSL का, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विथ कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग? निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। हिंदी गीतों का श्रेय दिया जाता है जहांगीर को, शाहजहां को नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वाज ऑनर्ड बाय जहांगीर विद टाइटल खान? निम्न में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित कर दिया? किसी अंग्रेज को खान का उपाधि सम्मानित किया, वो कौन थे? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा विलियम हॉकिंस, ठीक है, और सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, ये सब जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब मत मार दीजिएगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होता है औरंगजेब जहांगीर में। औरंगजेब नहीं, औरंगजेब को हम क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहा जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे जहांगीर होगा, सर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। हु हैड प्रोपोज पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? हु प्रपोज पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिफनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज? हरे फलों के कृत्रिम रूप से पकने के लिए प्रयुक्त गैस है। देखिए किसी एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक ना। इथिलीन होगा, एसिटिलीन होगा, या इथेन होगा, या ब्यूटेन होगा, या कार्बाइड होगा, क्या होगा? आर्टिफिशियल तरीका से पकाने का। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पूछा गया है, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एसिटिलीन, ऐसा पूछा गया है, ठीक ना। तो आप इसका केमिकल फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, ठीक है। C2 और H2 होगा शायद, ठीक है, C2H2 होगा। और इथिलीन का पूछे तो ये तो एसिटिलीन का था, इथिलीन का पूछे तो C2H4, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द फोर्थ स्टेट? निम्न में से किस चौथे स्तंभ कहा जाता है? किसे चौथा स्तंभ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है मीडिया को कहा जाता है, ठीक है, मीडिया को कहा जाता है।
टू बी ए रीजनल पार्टी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट डेट पार्टी नीड सिक्योर इन एनी इलेक्शन इज। एक क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए किसी भी चुनाव में एक पार्टी को प्राप्त होने वाला वोटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? 2, 3, 4, 5% कितना होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सब झारखंड के किसी एग्जाम पूछता है, स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे होगा 3%। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द केंद्रीय शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। जहां इस तरह की व्यवस्था मौजूद है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र शासित के जो मंत्री होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या विधानसभा के द्वारा? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है लेफ्टिनेंट गवर्नर चूज मतलब नियुक्त करते हैं। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री को केंद्र शासित, जैसे लक्षद्वीप, दमन द्वीप जो ये सब है। और शायद दिल्ली का आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, हम थोड़ा कंफ्यूज है। दिल्ली का शायद प्रेसिडेंट करता है। ठीक ना, प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों मिलके। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का नियुक्त शायद वहाँ के प्रेसिडेंट ही करता होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा दिल्ली का। बाकी अदर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है नियुक्त यानी अपॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वेयर हेल्ड इन। लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था कब? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर है 1971 में। ठीक है, 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट डज वाटर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। पानी की उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या दर्शाती है? पहले खुद से देखिए, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला हाई लेवल ऑफ माइक्रोबायल पोल्यूशन। ठीक है, माइक्रोबियल पोल्यूशन। ठीक है, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डू कैथोड रेज कैरी। कैथोड रेज किस प्रकार का अवशेष वाहन करती है? पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव चार्ज वाहन करती है। ठीक है, अवशेष वाहन करती है या कैरी करती है। ठीक है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ठीक है आगे देखते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिकेट दैट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत है। ठीक है, लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा या पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है देश की संविधान का स्रोत है। किसके संविधान का स्रोत है? तो भारत के लोगों के संविधान का स्रोत है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट कैन बी मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है भाई? तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 12। और मोर पूछे ज्यादा कितना हो सकता है? तो 15% हो सकता है। ठीक है, 15% हो सकता है और कम से कम 12। ठीक है। हु रोट ऑटोबायोग्राफी अननोन इंडिया। अननोन इंडिया किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी जी का है, नीरज सिंह चौधरी का है, नीरज सिंह चौधरी का है या सलमान रशीद का या आर के नारायण का है? अननोन इंडिया, अननोन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीरज सिंह चौधरी का है, नीरज सिंह चौधरी का है। नेक्स्ट, तीन कठिया सिस्टम इन चंपारण मिंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होगा। ठीक है, भूमि के 3/20 क्षेत्र में नील की खेती होगा या 3/19 या 3/18 या 3/17। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो तो सबको पता है कि 3 कठिया था। ठीक है, चंपारण, पर होगा क्या इसमें से? देखिए 3/20 वाला होगा। ठीक है, 3/20 एरिया ऑफ लैंड। नेक्स्ट देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एसोसिएटेड विथ राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है? ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है।
गीतांजलि, आनंद मठ, सत्य प्रकाश या गीता रहस्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र दे देगा, तो आप तो चाणक्य का अर्थशास्त्र मार के आ जाएंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आनंद मठ। आनंद मठ इसके संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अभी? आनंद मठ। नेक्स्ट, द पार्टी विच ऑब्जर्व द ब्लैक डे ऑन 3 जुलाई 1947 अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत का विभाजन के समय में ब्लैक डे कौन मनाया था? ठीक है, कौन सा संस्था मनाया था? उस पार्टी ने का नाम बताइए जो 1947 में भारत विभाजन के खिलाफ ब्लैक डे मनाया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार चेक कर लीजिएगा 1918 में। ठीक है, हिंदू महासभा इंपॉर्टेंट है। Who held Gandhi call for Quiet India as an epic movement? गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान को महाकाव्य आंदोलन के रूप में किसने सराहा या किसने कहा? पहले खुद से सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लीट द नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946 वाज स्टार्टेड? 1946 का नौसैनिक विद्रोह शुरू किया गया था, कहां से, किस बेड़े से? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है पहले खुद से आईएनएस विराट नहीं, आईएनएस तलवार होगा। ठीक है, आईएनएस तलवार होगा, आईएनएस तलवार होगा। नेक्स्ट, एन आर्टिकल माई नहीं, वाई आई एम एथिस्ट वाज रिटन बाय, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किनके द्वारा लिखा गया था? बताइए, वो जब आखिरी दिनों में जेल के अंदर लेनिन के किताब के बारे में पढ़ रहे थे। लेनिन कौन था? एक आंदोलनकारी था। ठीक है, इटली का। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका भगत सिंह होगा। ठीक है, भगत सिंह। Which one of the following was elected as the president of Indian National Congress after the resignation of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मत मार दीजिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये पहले शिक्षा मंत्री है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। और सरोजनी नायडू के बारे में तो सबको पता है, चीफ मिनिस्टर थी। सॉरी, सुचिता कृपलानी चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, सरोजनी नायडू आईएनएस की चेयरमैन थी ये भी। और ये साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि वो उस लेडी का नाम बताओ जो साल्ट सत्याग्रह में आंदोलन में शामिल थी। ठीक है, तो वहां पे आंसर आपका सरोजनी नायडू होगा। इन ए ड्राई सेल व्हाट एक्ट एज निगेटिव इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड के रूप में क्या कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगेटिव आपका जिंक एनोड। ठीक है, जिंक एनोड, जिंक होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। टू कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड? यहाँ तो सबको पता होगा आइसोटोप, आइसोबार, ओलोट्रोपिक, पर इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है आइसोमर। ये नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आइसोमर होगा। ठीक है, आइसोमर होगा। आइसोटोनिक भी होता है, बहुत सारा है। हेमोसाइनिन इज एन नॉन हेम प्रोटीन कंटेन विच मेटल? हेमोसाइनिन एक गैर हिम प्रोटीन है जिसमें कौन सा धातु होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है कॉपर। ठीक है, कॉपर होगा। ठीक है, आयरन, IRON होता है। ठीक है, आयरन। यहाँ पे करेक्ट आंसर कॉपर होगा। एक मायोग्लोबिन है। ठीक ना, मायोग्लोबिन क्या था उसका? हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। वो क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करता है। वो इसमें नहीं पूछा है, देख लीजिएगा कभी एग्जाम पूछ दिया तो। वो हेम प्रोटीन का एक भाग है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन?
पता होना चाहिए। C2H2 बहुत बार पूछता है ये किसी भी एग्जाम में। और ये जो C2H4 है ये किसका है? इथिलीन का है। CH3 इसका है, क्या बोलते हैं, मीथेन का है। नेक्स्ट CH4 मीथेन का होता है, ठीक ना। इन डाउन प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, देश के निर्माण के लिए डाउन की प्रक्रिया है क्या? सोडियम, आयरन, जिंक या अल्मुनियम? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है सोडियम, ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर थर्मोप्लास्टिक? निम्न में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक है? टेफ्लन, नेचुरल रबर, नियोप्रीन या पॉलीस्टीरीन? थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक का बहुलक कौन है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है पॉलीस्टीरीन, ठीक है, पॉलीस्टीरीन होगा, ठीक है, पॉलीस्टीरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक? निम्न में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक है? ये सब रट जाइएगा। PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। ए पावरफुल आई इन इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मॉग इज, स्मॉग में मौजूद एक शक्तिशाली नृत्य उत्तेजक है। अजीब क्वेश्चन है पर पूछा गया है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। यार इतना हार्ड वर्ड। नेक्स्ट, वुड स्प्राइट बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है, ठीक है, इजी है। वुड स्प्राइट किसको कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। बहुत को इथाइल मार के आता है, इथाइल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज एन पॉलिस्टर? निम्न में से कौन सा एक फाइबर एक पॉलिस्टर है? फाइबर एक पॉलिस्टर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर लगने वाला है टेरिलिन, ठीक है, रेयन नहीं मारना, रेयन नहीं मारना, ठीक है, टेरिलिन होगा, टेरिलिन होगा, ठीक है, टेरिलिन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन ड्यू टू? निम्न में से कौन सा कारण संक्षेप का एक रूप नहीं है? संक्षेपण का एक रूप नहीं है, ठीक है, कंडेंसेशन का कारण नहीं है। फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू या स्लिट? आपको करेक्ट आंसर यहाँ होगा स्लिट, ठीक है, स्लिट, स्लिट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।